नमस्कार। स्वागत है आपका जीके शॉर्ट पे। आज प्राचीन भारत के सेशन को आगे बढ़ाते हुए धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा, धार्मिक साहित्य दो भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ। तो आज हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ को देखेंगे, जिसमें वेद, उपनिषद, आरण्यक, वेदांग, महाकाव्य, पुराण और स्मृति ग्रंथ आदि आते हैं। अब एक एक करके इन सभी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले वेद। वेद की रचना ईश्वर ने की है, अतः वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। गुप्त काल में महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने वेदों का संकलन किया था। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 थी, इसीलिए इसे त्रयी कहा जाता है। अथर्ववेद को बाद में शामिल किया गया है। अब वेद 4 होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब सभी वेदों को एक एक करके देखते हैं। ऋग्वेद, इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 या 10,600, क्योंकि इतिहासकारों के बीच इसमें मतभेद है, इसीलिए हम लोग 10,580 को लेके चलते हैं। 10,580 ऋचाएँ हैं। इसकी अधिकता के कारण ऋग्वेद कहते हैं। इसकी रचना काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना गया है। ऋग्वेद में दूसरा और 7वां मंडल सबसे प्राचीन है, जबकि पहला और 10वां मंडल सबसे नवीन है। 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहते हैं। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की। पहली बार ऋग्वेद में शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं: साकल, आख्यान, मांडुकालन, सांख्यायन और वास्कल। सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी को माना गया है कि इसकी चर्चा सबसे अधिक बार हुई है। सबसे पवित्र नदी में सरस्वती नदी को माना गया है। सरस्वती नदी को नदीमा यानी कि नदियों की माता भी कहा गया है। वहीं गंगा का प्रयोग 1 बार किया गया है। यमुना का प्रयोग 3 बार किया गया है। ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख है। इंद्र सबसे शक्तिशाली देवता माना गया है। ऋग्वेद में वाय शब्द का प्रयोग जुलाहा के लिए किया गया है, ततर शब्द करघा के लिए और गाय के लिए अहन्या कहा गया है। आजीवन या लंबे समय तक अविवाहित कन्याओं को अमाजु कहा गया है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में सुदास और 10 राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है, जिसे दशराज युद्ध भी कहा जाता है। यह पुरुषनी नदी यानी रावी नदी के तट पर हुआ। इस युद्ध में सुदास की जीत हुई। अस्तोमा सदगमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ग्रामों के समूहों को विष कहा गया है, जिसकी चर्चा ऋग्वेद में 170 बार की गई है, और विष के समूहों को जन कहा गया है, जिसकी चर्चा ऋग्वेद में 275 बार की गई है। सब बड़े प्रशासनिक क्षेत्र को जनपद कहा जाता है, जिसका उल्लेख केवल 1 बार किया गया है। जनों के प्रधान को राजन या राजा कहा गया है। समिति का उल्लेख 1 बार, सभा का उल्लेख 8 बार और कृषि का उल्लेख 24 बार किया गया है। ऋग्वेद में भीषक को देवताओं का चिकित्सक कहा गया है। ऋग्वेद के तत्वों में पारसी धर्म के अवस्था के साथ समानता है। इसमें आर्यों के निवास स्थल के लिए सप्तसिंधव शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में राजा का पद वंशानुगत होता था। ऋग्वेद के रचनाओं को पढ़ने वाला ऋषि को होत्र कहा गया है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। इसके ज्ञानी या प्रवर्तक को प्रजापति कहते हैं। यव शब्द जौ के लिए है। ऋग्वेद का मूल लिपि ब्राह्मणी है। ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन वेद है, यह हम सभी जानते हैं। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौशिकी या ऐतरेयी है। अब सामवेद के बारे में जानते हैं। इसका नाम सामवेद इसलिए पड़ा, इसमें गायन पद्धति की निश्चित मंत्र है। सामवेद को संगीत का जनक कहा गया है। 7 सुरों का इसमें उल्लेख है। मुख्यतः यज्ञ के समय गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद में कुल 1875 मंत्र हैं।
इसमें से 99 मंत्र नहीं है, बाकी सभी ऋग्वेद से ली गई है। वेदों में सामवेद सबसे अधिक शाखाएं मिलती हैं। सामवेद के ज्ञानी को उद्गाता कहते हैं। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है और गंधर्व वेद के ज्ञानी को नारद कहा गया है। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ को पंचविश कहते हैं। सामवेद आकार की दृष्टि से चारों वेदों में सबसे छोटा है। सामवेद के दो भाग हैं, आर्चिक और गान। सामवेद ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग की त्रिवेणी है। जिस प्रकार ऋग्वेद के मंत्र को ऋचा कहते हैं, यजुर्वेद के मंत्र को यजुषी कहते हैं, उसी प्रकार सामवेद के मंत्र को शमानी कहते हैं। अब यजुर्वेद के बारे में जानते हैं। इसमें यज्ञ के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों ही रूपों में लिखा गया है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद जो गद्य में है, शुक्ल यजुर्वेद जो पद में है। यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। कृष्ण यजुर्वेद के 4 शाखाएं हैं, काठक, कपिस्थल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। शुक्ल यजुर्वेद के प्रधान शाखाएं मध्यनंदिन तथा कण्व है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं की रचयिता वाजसनेयी के पुत्र याज्ञवल्क्य है, इसीलिए इसे वाजसनेयी संहिता कहा जाता है। इसमें 1990 मंत्र है। इसमें युद्ध एवं कर्म कांड की चर्चा है। यजुर्वेद के ज्ञानी को अरबु कहते हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है और धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को तैत्तिरीय या शतपथ कहते हैं। यजुर्वेद की रचना कुरुक्षेत्र के प्रदेश में हुआ है। अब अंतिम अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में हुई है। इसमें जादू टोना, वशीकरण इत्यादि की चर्चा है। इसमें कुल 20 मंडल, 730 ऋचाएँ तथा 6000 मंत्र हैं। भूगोल, खगोल, वनस्पति विज्ञान, असंख्य जड़ी बूटी, आयुर्वेद, गंभीर से गंभीर रोगों का निदान, उनकी चिकित्सा, अर्थशास्त्र का मौलिक सिद्धांत, राष्ट्रभूमि तथा राष्ट्रभाषा की महिमा, शल्य चिकित्सा, कृमियों से उत्पन्न होने वाले रोगों का विवेचन, मृत्यु को दूर करने का उपाय, मोक्ष आदि सैकड़ों विषयों का निरूपण अथर्ववेद में है। अथर्ववेद से आयुर्वेद में विश्वास किया जाने लगा था। अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धति का वर्णन अथर्ववेद में है। अथर्ववेद गृहस्थाश्रम के अंदर पति पत्नी के कर्तव्य तथा विवाह के नियम, मान मर्यादा का उत्तम विवेचन करता है। अथर्ववेद में ब्रह्म की उपासना संबंधी बहुत से मंत्र हैं। अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है, जिसके ज्ञानी को विश्वकर्मा कहते हैं। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ को गोपथ कहते हैं। अब उपनिषद के बारे में जानते हैं। यहाँ पे हमारा वेद खत्म हो गया है। अब उपनिषद के बारे में जानते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। इसमें आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह है। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है। इसे वेदांग भी कहा गया है। उपनिषद की कुल संख्या 108 है, पर 13 उपनिषद को ही मान्यता प्राप्त है। प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। बृहद नारायण उपनिषद यह सबसे बड़ा तथा प्राचीन है। कठोपनिषद, इसमें यम एवं नचिकेत की चर्चा है और ओम शब्द के महत्व को दर्शाया गया है। जवालोपनिषद, इसमें ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश अर्थात त्रिमूर्ति की चर्चा है। अलोपनिषद यह सबसे बाद का उपनिषद है। इसकी रचना अकबर के काल में हुई है। जो बातें वेदों में जटिलता से कही गई थी, उन्हें उपनिषद में सरल ढंग से समझाया गया है। उपनिषद गुरु शिष्य परंपरा का आदर्श उदाहरण है। किस उपनिषद का संबंध किस वेद से है, इस आधार पर उपनिषदों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ऋग्वेद के 10 हैं, शुक्ल यजुर्वेद में 19 हैं, कृष्ण यजुर्वेद में 32, सामवेद में 16 तथा अथर्ववेद में 31 हैं, कुल 108। अब आरण्यक के बारे में जानते हैं। आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है।
इसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है। आरण्यक हिंदू धर्म के पवित्रतम और सर्वोच्च ग्रंथ वेदों का गद्य वाला खंड है। आरण्यक का मतलब होता है वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में की गई हो। ये अपने नाम के अनुसार अरण्य या वन के संबंध है। जो अरण्य में पढ़ा या पढ़ाया जाए उसे आरण्यक कहते हैं। इसमें दर्शन और ज्ञान की बातें लिखी हुई है। इसकी भाषा वैदिक संस्कृति है। प्रमुख अरण्य ऐतरेय, सांख्यायन, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, जैमिनी और तवलकार है। हर वेद का एक या अधिक अरण्य होता है। अथर्ववेद में कोई भी अरण्यक नहीं उपलब्ध है। अब ऋग्वेद के ऐतरेय, कौशिकी या सांख्यायन अरण्यक है। सामवेद के तवलकार और छंदोग्य अरण्यक है। यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद में बृहदारण्यक है तथा कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय और मैत्रायणी अरण्यक है। अथर्ववेद में कोई नहीं है। अब वेदांग की चर्चा करते हैं, वेदांग के बारे में जानते हैं। यह वेदों का शुद्ध उच्चारण तथा यज्ञ आदि करने में सहायक थे। वेदार्थ ज्ञान की सहायक शास्त्र को ही वेदांग कहा जाता है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई है। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। ऐसा माना जाता है कि छंद को वेद का पैर, कल्प को हाथ, ज्योतिष को नेत्र, निरुक्त को कान, शिक्षा का नाक और व्याकरण को मुख कहा गया है। अब महाकाव्य के बारे में जानते हैं। महाकाव्य 2 होते हैं, रामायण और महाभारत। रामायण राम प्लस आयनम, इसका शाब्दिक अर्थ है राम की जीवन यात्रा। वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है जिसमें श्री राम की गाथा है। श्री राम अवतार या राम अवतार त्रेता युग में हुआ था। वाल्मीकि रामायण को ही हम लोग सबसे ज़्यादा प्रमाणित इसलिए मानते हैं क्योंकि वाल्मीकि राम के समकालीन ही थे। ऐसा माना जाता है कि सीता मैया वाल्मीकि के ही आश्रम में रहते थे तथा वहीं पे लव और कुश का जन्म हुआ था। इसे आदि काव्य कहते हैं तथा इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं जिसे आदि कवि भी कहा जाता है। इसकी रचना ईसा पूर्व 300 साल पूर्व हुआ था। संस्कृत भाषा में इसमें 6000 श्लोक थे जो बाद में 24,000 हो गए। इसे गुप्त काल में पूरा किया गया था। रामायण के 7 कांड हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, सुंदरकांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। वाल्मीकि रामायण से प्रेरित होकर संत तुलसीदास ने रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना हिंदी में की। ये थे रामायण। अब महाभारत के बारे में जानते हैं। इसकी रचना वेद व्यास ने की थी 4वीं शताब्दी के आसपास। इसमें 8,800 श्लोक थे। वर्तमान में इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। इसके बाद व्यास जी ने 24,000 श्लोकों का काव्य बनाया जिसे जय या जय संहिता कहा जाता है। महाभारत के खंडों को पर्व कहा जाता है। इसमें कुल 18 पर्व है। सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व है जिसमें अर्जुन तथा कृष्ण की वार्तालाप की चर्चा है। भीष्म पर्व को भगवत गीता या गीता कहा जाता है। 18 पर्व ये हैं: आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, अश्वमेधिक पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, सैप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, मौसल पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, स्वर्गारोहण पर्व और आश्रमवासिक पर्व। महाभारत के प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृहसूत्र में मिलता है। यह विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद माना गया है। सरस्वती नदी का महाभारत में कई बार वर्णन किया गया है। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में भी कई बार चर्चा किया गया है। सबसे पवित्र नदी माना गया है। महाभारत चंद्रवंशियों के 2 परिवार कौरव और पांडव के बीच हुए युद्ध का वृत्तांत है। एक तरफ कौरव के 100 भाई और पांडव के 5 भाइयों के बीच भूमि के लिए जो संघर्ष चला उससे अंततः महाभारत युद्ध का सृजन हुआ। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र थे जिसमें दुर्योधन सबसे बड़ा भाई था तथा पांडु और कुंती के 5 पुत्र थे।
युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे, अतः उनके जगह पर पांडु को राजा बनाया गया था। ऐसा कहा गया है कि पांडु को एक ऋषि के श्राप के कारण वह अपना सारा हस्तिनापुर का शासन धृतराष्ट्र को बनाकर और वन चले गए थे। अब कुछ अन्य बातों को जान लेते हैं। सूत्र। इस साहित्य की रचना ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास की गई। इसमें प्रायः पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्दों और गूढ़ से गूढ़ बात भी संक्षेप में किंतु स्पष्ट रूप में किया जाता था। सूत्र ग्रंथों को कल्प भी कहा जाता है। अब कल्प सूत्र ऐसे सूत्र जिसमें नियमों एवं विधियों का प्रतिपादन किया जाता है कल्प सूत्र कहा जाता है। कल्प सूत्रों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। स्रोत सूत्र, जिसका संबंध महायज्ञों से था। गृह सूत्र, जो गृह संस्कारों पर प्रकाश डालते थे। धर्म सूत्र, जिनका संबंध धर्म तथा धार्मिक नियमों से था। शुल्ब सूत्र, जो यज्ञ, हवन, कुंड, वेदी आदि से संबंधित थे। अब स्मृति साहित्य के बारे में जानते हैं। स्मृति का शाब्दिक अर्थ है याद क्या हुआ। स्मृति साहित्य प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्मृति साहित्य की संख्या 36 है। विष्णु स्मृति और नारद स्मृति से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। मनु स्मृति और याज्ञवल्क स्मृति से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। याज्ञवल्क स्मृति जुआ खेलने को उचित बताता था। मनु स्मृति को धर्मशास्त्र कहते हैं। इसमें विवाह के लिए पुरुष की आयु 25 वर्ष तथा लड़की की आयु 12 वर्ष बताया गया है। इसमें 8 प्रकार की विवाह की चर्चा की गई है। संस्कारों की संख्या 16 है। दाह संस्कार अंतिम संस्कार होता है। ऋण 3 प्रकार के होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आश्रम की संख्या 4 है। जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था या शिशु अवस्था कहते हैं। अब इसमें पहला ब्रह्मचर्य 5 से 25 वर्ष, गुरुकुल शिक्षा, गृहस्थ जीवन 25 से 50 वर्ष परिवार के साथ, वानप्रस्थ जीवन 50 से 75 वर्ष, सामाजिक और धार्मिक जीवन, सन्यासी जीवन 75 वर्ष से ऊपर, वन में तपस्या। अब मुख्य स्मृतियां हैं, जैसे मनु स्मृति, याज्ञवल्क स्मृति, विष्णु स्मृति, यम स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति, व्यास स्मृति, दक्ष स्मृति, गौतम स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, सांख्य स्मृति, लिखित स्मृति आदि। अब पुराण के बारे में जानते हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन या पुराना। 18 पुराणों को अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं कही गई है। पुराण की रचना महर्षि ऋषि और उग्रश्रवा ने किया। पुराणों की संख्या 18 है। इसे 5वां वेद या वेदों का वेद कहते हैं। इसमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है, जैसे विष्णु पुराण, इसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है और इसी में विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा की गई है। वायु पुराण गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसमें लिखा गया है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। अब 18 पुराणों के नाम इस प्रकार हैं: ब्रह्म पुराण या आदि पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भगवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंडिक पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। पुराणों में सबसे पुराना विष्णु पुराण को माना जाता है। ईसा पूर्व 600 से 300 के मध्य रचित साहित्य में स्रोत सूत्र वेदों के वर्णित यज्ञ भाव और क्रमबद्ध विवरण तथा धार्मिक रूढ़ियों का ज्ञान। गृह सूत्र में गृहस्थाश्रम से संबंध, धार्मिक अनुष्ठान, कर्तव्य से संबंध, जैसे सांख्यायन, अश्वलायन और बोधायन। धर्मसूत्र, इसमें वर्ण धर्म, राजा के कर्तव्य, प्रायश्चित, न्याय स्थापना, कराधान और गृहस्थ कर्तव्यों का विवरण है। धर्मसूत्र से ही कालांतर में स्मृति ग्रंथ का विकास हुआ। शुल्ब सूत्र, शुल्ब का तात्पर्य
नापने की डोरी, इसमें यज्ञ की वेदियों को नापने तथा चयन एवं निर्माण आदि से है। षट दर्शन, उपनिषदों के दर्शन को भारतीयों ने 6 भागों में विभाजित किया है, जिसे षट दर्शन कहा जाता है। मीमांसा, वेदांत, न्याय, योग, सांख्य और वैशेषिक, ये षट दर्शन है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हम लोगों ने पूरा ब्राह्मण ग्रंथ को देखा है और अगले वीडियो में हम लोग ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ को देखेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, या आपकी कोई सलाह या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।